हालेलुया। बोले नहीं कहा है, झूठ बोले, आप ही तो थे, आप ही सफेद कपड़ा पहने हुए थे और आपने मुझे तेल दिया, हम लोग फंसे थे। उसने कहा अरे पागल, मैं गाड़ी चलाना ही नहीं जानता हूँ, मैं कहाँ से आपको तेल दूंगा। तब उन्होंने कहा कि अवश्य कि मैं वहां नहीं था, बल्कि मुसीबत में प्रभु यीशु मसीह आपके पास गया था। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की कितने बयान करे, प्रभु ने बहुत सारे लोगों के साथ बड़े बड़े अलौकिक चमत्कार करके दिखाया है। वह प्रभु कहता जो मुझे देखता है मेरे दास को देखता है, और जो दास को देखता हुआ मुझे देखता है। हालेलुया। और जो दास को ग्रहण करता हुआ मुझे ग्रहण करता है। बाइबल में आपने वचन पढ़ा है, मत्ती 25 में न्याय के दिन में बाइबल लिखा ना कि मैं भूखा तूने भोजन दिया, मैं प्यासा तूने पानी पिलाया, मैं नंगा तूने वस्त्र दिया, मैं बेघर था तूने ठहराया, मैं बीमार था तू मुझसे मिलने आया, मैं बंदीगृह में था तू मिलने आया, मैं भूखा मैं प्यासा था तू मेरे पास आया। लोग बोले प्रभु आपने कहा, उसने कहा कि इन छोटे से छोटे भाइयों में से जो तू मेरे इन भाइयों के साथ कर रहा है वो सब मेरे साथ हो रहा है। हालेलुया। एक गिलास अगर पानी किसी दास को पिलाते हैं या किसी दासू की पिलाते हैं तो भी आपको परमेश्वर आशीष देता है। चंगाई पाने के बाद सेवा में लग जाइए कि हमें सेवा करना है। सेवा करेंगे और आपकी जिंदगी में आशीष परमेश्वर देगा। नहीं सेवा करेंगे, जाते जाते 2-4 साल तक की बीमारी आएगी, फिर परेशान हो जाओगे। जब आप चंगाई पा जाते तो जी जान से प्रभु के कलीसिया में सेवा में नाम लिखवाओ, सेवा करो और जो भी आपकी सपने वही काम करो। पानी पिलाओ, बर्तन धो, झाड़ू मारो, तिपाल बटोरो, वही आपकी सेवा है और यही सेवा करने से आपको 100 गुना आशीष मिले। हालेलुया, हालेलुया। मुझे भी परमेश्वर ने सेवा करने पे इतनी बड़ी गिफ्ट दिया था। मैं कलीसिया में जब गया तो पूरा बीमार होकर गया था, मेरी याददाश्त चली गई थी, लेकिन मैं वहां जाकर क्या करता था मालूम है? वहां जो झाड़ू मारती थी तो मैं वहां का जो मट्टी था, जो हर पतवार था, बटोर को फेंकता था। नाश्ता बांटा जाता था तो मैं वहां पे नाश्ता बंटवाता था। वहां पे हमेशा ब्रदर के सामने हमेशा सेवा में रहते थे, हर काम में हाथ बटाते थे। उसी सेवा करने की वजह से प्रभु ने मुझे इतनी बड़ी गिफ्ट दिया कि तू सेवा करेगा। हालेलुया। मैं तुझे अपनी आत्मा देता हूँ, आज उसी की आत्मा के द्वारा मैं यहाँ पे सेवा करूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सबको देने वाला है और जितने लोग भी सेवकाई करेंगे परमेश्वर उसको आशीष देगा। हालेलुया। बाइबल लिखा है यीशु का चेलों के पैर धोना। चलिए वचन को पढ़िए। फसह के पर्व तो पहले हालेलुया। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत से जगत में जैसा प्रेम रखता था वह अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान समौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती में के मन में यह बात डाल चुका तो उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने मेरे हाथ में सब कुछ सौंप दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ, मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ। परमेश्वर के पास जाता हूँ। भोजन पर से उठकर अपने ऊपर ही कपड़े उतार दिया और अंगोछे लेकर अपनी कमर बांधी। अंगोछा लेकर अपने कमर को बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पाँव बर्तन में पानी भरकर चेलों के पैर धोने लगे और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी, जिस अंगोछे से अपने कमर को प्रभु ने बांध रखा था उसी से पोंछने लगा। उसी से पोंछने लगा। जब वह शैतान पतरस के पास आया, जब वह शैतान, हालेलुया, हालेलुया, जब पतरस के मन में बातें आने लगी, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर।
अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी, तब बर्तन में पानी भर के चेलों के पास धोने और जिस अंगूठे से उसकी कमर बांधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वह शमौन पतरस के पास आया, किसके पास? पतरस के पास आया, तब पतरस ने उसे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उससे उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ उसे अभी नहीं जानता, परंतु उसके बाद समझेगा। पतरस ने उसे कहा, तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा। हालेलुया। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं न धोऊं तो मेरा कोई साझा नहीं। हालेलुया। तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू मेरे पांव नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उसे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। जो नहा चुका है उसके लिए खाली पांव धोना अनिवार्य। हालेलुया। आवश्यक नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। हालेलुया। उसने कहा, यीशु ने कहा, जो नहा चुका है उसके पांव के सिवा और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध हो नहीं। जब उनके पांव को धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उसने कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? हालेलुया। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और एक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोने चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम्हें बातें जानते हो और यदि उस पर चलो तो धन्य हो। मैं तुमसे एक सबके विषय में नहीं कहता। जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु यह इसलिए कि पवित्र शास्त्र का वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। अब मैं उसके होने से पहले तुम्हें जताए देता हूँ कि जब यह हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। यीशु मसीह चेलों के पैर धोने जाते हैं। फजर के समय जान गया कि मेरी वो घड़ी आ गई है कि मैं पापियों का हाथ पकड़वाया क्रूस में चढ़ाया जाऊंगा, मृतकों में से जी जाऊंगा। तो यीशु मसीह ने पानी लिया बर्तन में और जो अंगोछा था अपना कमर बांधा और चेले के पैर धोने जब बैठा तो पतरस से कहता है कि हे पतरस, मैं तेरे पैर धोना चाहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने कहा, हे पतरस, मैं तेरे पैर धोना चाहता हूँ। हालेलुया। पतरस कहता कि ना प्रभु, आप मेरे पैर धोने नहीं पाएंगे। आप गुरु हैं, मैं आपका मामूली चेला हूँ। आप गुरु, मैं क्या हूँ? चेला। आप मेरा पैर कदापि नहीं धोने पाएंगे। प्रभु ने कहा, जब तक ले मैं तेरा पैर नहीं धोऊं तब तक मेरा तेरा कोई साझा। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा, ऐसी बात है प्रभु, आप तो गुरु हैं और प्रभु भी है। उसने कहा कि मैं गुरु और प्रभु हूँ, जहाँ पे जो हूँ मैं हूँ, लेकिन जब तक ले मैं तेरे पैर को नहीं धूंगा तब तक तेरा और मेरा कोई साझा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। उसने अगर ऐसी बातें हैं तो मेरे पांव ही नहीं, मुझे सर से लेके पांव तक नहवा दीजिए। पतरस ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मुझे सर से लेके पांव तक नहवा दीजिए। प्रभु ने कहा, जो शुद्ध है उसके लिए कुल पांव धोना काफी है। हालेलुया। लेकिन सब के सब नहीं, एक को छोड़, क्योंकि प्रभु जानता था कि उसमें कौन बैठा है। यहूदा इस्करियोती धोखे बाज। हालेलुया। प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया। मैंने गुरु होकर अगर तुम्हारे पांव धोया तो तुम्हें भी एक दूसरे
दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करना। दुनिया में कोई बड़ा नहीं, सिर्फ बड़ा कौन है? पर हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने नमूना दिखाया कि मैंने गुरु होकर तुम्हारे जब पैर धोया तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने। कितने लोग ऐसे जिनका पैर धोआ चुका है बैठ रहे हैं यहाँ पे? कितने ऐसे बहने भाई हैं जिनका पैर मैंने धो चुका? हाथ ऊपर करो, मैं देखना चाहता हूँ। जेकर जेकर पैर धोआ चुका ना वो लोग बैठा नहीं, हाथ ऊपर करा। अभी कम से कम 100% में से 10% लोग, अभी कम से कम 25% लोग यहाँ पे हैं, अभी 75% लोग बाकी हैं। तो 75% लोगों का पैर धोया जाएगा बृहस्पतिवार को 31 मार्च को। जितने लोग यहाँ पे मेरे बहने मेरे भाई अगर वो रिश्ता अपना मजबूत बनाना चाहते हैं अपने गुरु के साथ तो आप बृहस्पतिवार को जरूर आइए। वो दिन आपका पैर धोया जाएगा और आपको आशीष और हमें आशीष मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो दिन 40वां व्रत हमारा समाप्त हो रहा है। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आपका पैर धोकर मुझे आशीष मिल जाए। और प्रभु ने कहा जब तक ले मैं तेरे पैर नहीं धोऊंगा तब तक ले तेरा मेरा कोई रिश्ता। आप कहते हो कि आप मेरे गुरु हैं, ठीक है, मैं गुरु हूं। प्रभु ने कहा मुझे गुरु कहते हो ना? चला का तो हाँ गुरु जी, आप तो गुरु हैं, आप हमसे बड़े हैं। हालेलुया। चला का तो आप गुरु बांटा, अब हमारे लिए प्रभु भी बांटा, लेकिन हम पैरवा कैसे तो से धोवाई? कितना जने थे शर्म के मारे ना आए कि भैया पैर धोए हम ना धोए, तो रिश्ता उनका मजबूत कभी होने वाला, वो कभी भी कलीसिया छोड़ के भाग सकते हैं। हालेलुया। और कितने लोग तो धोआ कर भी भागते, मतलब ही नहीं समझ पाए कि क्या है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों तो पैर धोआ कर चले गए, मतलब ही नहीं समझ पाए कि ब्रदर ने हमारा पैर धोया तो किस लिए धोया। और कितने लोग तो अभी धोआए ही नहीं। हालेलुया। हर साल एक काम होता है, इसलिए इस साल 2022 से हम सोच रहे हैं कि जो हमारे बहने भाई बच्चे पूछे हैं वो लोग भी रिश्ता अपने ब्रदर से मजबूत बनाए और आने वाले समय में परमेश्वर उनका रिश्ता हमेशा हमेशा लेके बना के रखे। और आप जिस ब्रदर से आशीष पा रहे हैं वचन के द्वारा, चंगाई के द्वारा और कलेशिया के द्वारा, वो कलेशिया और ब्रदर और उनको कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि वो आशीष का पात्र है आपके। हालेलुया। आखिर प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को पैर क्यों धोया मालूम है? प्रभु चेलों को सीख देना चाहते हैं कि तुम में से कोई बड़ा नहीं। मैं गुरु होकर तुम्हारे पैर धो सकता हूं तो तुम्हें भी एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करना। कोई बड़ा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है सिवा किसके? पर ये मत सोचना कि हमारे ब्रदर जी बड़े हैं, हम कैसे उनसे पैर धोएंगे। और आप नहीं धोओगे तो आपका रिश्ता बहुत वीक, कमजोर है, कभी भी रिश्ता टूट सकता है, कभी आपसे हमारा व्यवहार खराब हो सकता है। लेकिन जिस दिन अगर आप अपना पैर धोवा लोगे वो दिन से आप जानोगे कि मैंने अपने गुरु से पैर धोया है, तो समझ जाओ कि परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में हमेशा बढ़ती रहेगी, हमेशा बढ़ती रहेगी, आशीष की भरमार कर देगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें नमूना दिखाया है कि जैसे मैं तुम्हारे साथ व्यवहार किया वैसे भी तुम्हें भी एक दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिए। कोई बड़ा नहीं, सब एक समान, सब एक समान। हालेलुया। प्रभु ये भी वचन लिखा है कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनना चाहता है वो अपने आप को छोटा बनाए। क्या बनाए? छोटा। जो कोई अपने आप को बड़ा बनना चाहता है वो अपने आप को छोटा बनाए, और जो कोई अपने आप को छोटा बनना चाहता है वो कैसे बड़ा बनेगा? जब तक कि आप झुककर सेवा नहीं करोगे। हालेलुया, हालेलुया। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम दीन बनो तो मैं तुम्हें शिरोमणि बना दूंगा। हालेलुया। तुम दीन बनोगे तो मैं तुम्हें शिरोमणि बना दूंगा। इसलिए हमें दीन बनकर सेवा करना। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आइए हम वचन को आगे बढ़ाते हैं।
हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आइए हम निकालते हैं मत्ती 17:14, लूका 1:21, मरकुस 1:29, मरकुस 1:40, मरकुस 2:1, मरकुस 4:21, मरकुस 4:35, मरकुस 12:41, यूहन्ना 12:44। तो हो गया। आइए हम शुरू करते हैं वचन। बहुत सारे वचन हैं जिसके द्वारा चंगाइयां परमेश्वर उस पे देगा। मत्ती 17:14 का पढ़िए। दुष्ट आत्माग्रस्त बालक को चंगा करना। दुष्ट आत्माग्रस्त बालक को चंगा करना।